नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सूफी काव्यधारा की विशेषताएं। संवत 1375 विक्रमी से लेकर 1700 विक्रमी तक के कालखंड को हिंदी साहित्य के अंदर भक्ति काल नाम दिया गया है। भक्ति काल में दो तरह की भक्ति धाराएं चल रही थी, एक निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। निर्गुण काव्यधारा की दो शाखाएं हैं, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। सूफी काव्य के लिए अन्य नाम भी प्रचलित है, जैसे प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा या रोमांसिक कथा काव्य परंपरा आदि। सूफी काव्य में उपलब्ध प्रेम भावना भारतीय प्रेम से अलग है। यह स्वच्छंद प्रेम है, जिसे अंग्रेजी में रोमांस कहा गया है। इस प्रेम भावना में स्वच्छंदता, सौंदर्य भावना, साहसपूर्ण क्रियाकलाप विद्यमान रहते हैं। सूफी काव्यधारा की विशेषताओं का अध्ययन करने से पहले सूफी शब्द की व्युत्पत्ति और इसके अर्थ को जान लेते हैं। मुसलमानों के पवित्र तीर्थ मदीना की मस्जिद के सामने वाले चबूतरे का नाम सूफा चबूतरा है। इस पर बैठने वाले फ़कीरों को सूफ़ी कहा जाता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि इसका संबंध सोफिया शब्द से जोड़ते हैं, जिसका अर्थ है ज्ञान। एक अन्य मत भी है और वह शब्द है सफ़ा, सफ़ा से विकसित, जिसका अर्थ है शुद्ध या पवित्र। लेकिन जो सर्वाधिक मान्य मत है, जिसे सबसे अधिक विद्वानों ने मान्यता दी है, वो है सूफ़, यानी कि सूफ़ी शब्द का संबंध सूफ से है, जिनका अर्थ है ऊन। सूफ़ी लोग सफ़ेद ऊन से बने हुए चोगे पहनते थे और उनका आचरण पवित्र एवं शुद्ध होता था। यद्यपि सूफ़ी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, परंतु अधिकांश विद्वानों का यही मत है कि वे मुस्लिम संत या फ़कीर, जिन्होंने कीमती वस्त्र या स्वादिष्ट भोजन त्याग कर सरल व सादा जीवन अपनाया और शरीर पर सफ़ेद ऊन के साधारण वस्त्र धारण किए, जिनका आचरण पवित्र व शुद्ध है, वे सूफ़ी कहलाए। सूफ़ी काव्यधारा की सबसे पहली रचना मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई चंदायन को माना जाता है, लेकिन सूफ़ी काव्यधारा के सबसे प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी को तथा प्रमुख रचना जायसी द्वारा लिखी गई पद्मावत को माना जाता है। इनके अतिरिक्त सूफ़ी काव्यधारा के अन्य प्रमुख कवि हैं कुतुबन, मंजन, उस्मान, शेख नवी, कासिम शाह आदि। ये था सूफ़ी काव्यधारा का संक्षिप्त परिचय। आइए अब देख लेते हैं सूफ़ी काव्य की विशेषताएं। नंबर 1 पे है मुसलमान कवि एवं मसनवी शैली। सूफ़ी काव्यधारा के अधिकांश कवि मुसलमान हैं, परंतु उनमें धार्मिक कट्टरता का अभाव है, यानी कि वो धार्मिक रूप से कट्टर नहीं है। इन सूफ़ी कवियों ने सूफ़ी मत का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों को अपने काव्य का विषय बनाया है। जायसी ने पद्मावत में जिस प्रेम कथा को लिया है, वह राजा रतन सेन और राजकुमारी पद्मावती की ऐतिहासिक प्रेम गाथा है। इसी तरह से उस्मान कवि ने अपनी रचना चित्रावली में राजकुमार सुजान नायिका चित्रावली के प्रेम को चित्रित किया है। इसी तरह से कवि मंझन की मधुमालती में कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की कहानी को चित्रित किया है। इसी तरह से लगभग सभी कवियों ने हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों को ही अपने काव्य का विषय बनाया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अपने काव्य ग्रंथों को सूफियों की मसनवी शैली में प्रस्तुत किया है। शैली यानी कि स्टाइल, एक अलग से ढंग होता है सभी का अपनी रचना लिखने का। इन सभी कवियों ने मसनवी तरीके से ही अपनी रचना, अपने ग्रंथों को लिखा है। जैसे इस शैली के अंतर्गत सबसे पहले ये ईश्वर की वंदना करते हैं। जब भी कोई ग्रंथ लिखते हैं, जैसे पद्मावती लिखा गया, मधुमालती लिखा गया, चित्रावली लिखा गया, तो ये इसी शैली में लिखे गए हैं। सबसे पहले उसमें ये ईश्वर की वंदना करते हैं, जिसे हम्द कहा गया है। उसके पश्चात हजरत मोहम्मद की स्तुति करते हैं, जिसे नयत कहते हैं। उसके उपरांत मोहम्मद साहब के 4 मित्रों की प्रशंसा की जाती है, इसे मंकवत कहते हैं। और फिर शाह वक्त, यानी कि जिस समय वो रचना लिखी जा रही है, जो उस समय का राजा होता था, उसकी प्रशंसा की जाती थी। इस प्रशंसा को मदह कहा जाता है। इसके बाद वो अपने गुरु की महिमा का निरूपण करते हैं और उसके साथ साथ अपनी आस्थाएं और धार्मिक विश्वासों की विवेचना करते हैं। इस तरीके से लिखी गई रचना को या इस शैली को ही मसनवी शैली कहा गया है, यानी कि जो सूफी ग्रंथ हैं वो सभी मसनवी शैली में लिखे गए हैं। अगली विशेषता है प्रेम गाथाओं का नामकरण, यानी कि ये जो सूफी ग्रंथ लिखे गए हैं उनका नामकरण, उनका नाम
किस आधार पर रखा जाता है। सूफी कवियों ने प्रेम गाथाओं का नामकरण प्रायः नायिका के आधार पर किया है। उदाहरण के लिए जायसी द्वारा लिखी गई पद्मावत का नामकरण उसकी नायिका पद्मावती के नाम पर है। मंझन की मधुमालती तथा कुतुबुन की मृगावती नामक रचनाओं का नामकरण भी नायिका को आधार बनाकर ही किया गया है। कुछ ऐसी रचनाएं भी हैं जिनमें नायिका के नाम के साथ कथा शब्द जोड़कर नाम रखा गया है, जैसे सत्यवती कथा। इन काव्य ग्रंथों में नायिका को ईश्वरीय ज्योति और सौंदर्य यानी कि ईश्वरीय जलाल और जमाल से मंडित दिखाया गया है। अतः इन ग्रंथों के अधिकतर नामकरण इसी आधार पर किए गए हैं। अगली विशेषता है अलौकिक प्रेम की व्यंजना। सूफी काव्यधारा के अधिकांश कवियों ने लौकिक प्रेम गाथाओं के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है, यानी कि लौकिक प्रेम सांसारिक प्रेम, अलौकिक प्रेम ईश्वरीय प्रेम। जो भी कथा लिखी गई है अपने ग्रंथों में सांसारिक प्रेम की कथाएं लिखते हैं। जैसे पद्मावती में चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती का प्रेम प्रसंग लिखा गया है, लेकिन वहाँ पे रतन सेन आत्मा का प्रतीक है और पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। यानी कि ये ईश्वरीय यानी कि ये सांसारिक प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम की व्यंजना करते हैं, यानी कि ये दिखाते हैं सांसारिक प्रेम की कथा, लेकिन वहाँ पे वो प्रतीक है ईश्वरीय प्रेम का। और इसी को कहा गया है लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना करना। और राजा रतन सेन के हृदय में जो अभिलाषा है, जो लालसा है पद्मावती से मिलने के लिए, उसे आत्मा की परमात्मा के मिलने के लिए अभिलाषा ही समझना चाहिए। तो कह सकते हैं कि इन रचनाओं में लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम यानी कि इश्क मजाजी से इश्क हकीकी का चित्रण इन कवियों ने किया है। अगली विशेषता है लोक जीवन एवं भारतीय संस्कृति का चित्रण। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में लोक जीवन का पर्याप्त चित्रण किया है। जन सामान्य में प्रचलित अंधविश्वास, जादू टोना टोटका, तंत्र मंत्र, लोक व्यवहार का सुंदर चित्रण इन काव्य ग्रंथों में किया गया है। साधारण जनता के व्रत, उपवास, तीर्थ, पर्व, लोकाचार तथा उनके सांस्कृतिक क्रियाकलापों का विवरण भी इनमें उपलब्ध हो जाता है। सूफी कवियों ने हिंदू घरों में प्रचलित लोकप्रिय प्रेम कथाओं को अपने काव्य का विषय बनाया था। सूफी कवि हिंदू धर्म एवं संस्कृति की सामान्य जानकारी रखते थे, अतः इन्होंने अपने पौराणिक ज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद की जानकारी का उपयोग अपने काव्य ग्रंथों में किया है। इन रचनाओं में हिंदू परिवारों को आधार बनाकर यहाँ के समाज, संस्कृति आदि का वर्णन किया है। सभी नायिकाएं रूपवती होकर भी पतिव्रता बनी रहती हैं। इनमें देवी देवताओं की पूजा, योगी सन्यासियों के जीवन, विवाह, भोज आदि का व्यापक चित्रण हुआ है। इसी प्रकार भारतीय समाज में प्रचलित परंपराओं जैसे तीज त्योहार आदि पर लड़कियों व युवतियों की विनोद क्रीड़ा, पति पत्नी का परस्पर पासा खेलना, व्यापारियों का एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करना आदि का भी सूफी काव्य में चित्रण हुआ है। इसी प्रकार तत्कालीन युग में प्रचलित जादू टोना, तंत्र मंत्र, रहन सहन, आचार विचार, सती प्रथा आदि की भी झलक हम सूफी काव्य में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जायसी ने भारतीय समाज में प्रचलित तीर्थ यात्रा की ओर संकेत करते हुए लिखा है, गौमुख हरिद्वार फिर किन्हूँ, नगर कोट कटी रसना दिन्हूँ, ढूंढेव बालनाथ कर टीला, मथुरा मथियूँ ना सो पीऊ मीला, सूरज कुंड मह जरियो देहा, बद्री मिलाना जासो नेहा। आगे विशेषता है रहस्यवादी भावना। सूफी काव्य में रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। रहस्यवाद क्या होता है? जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है, चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। शंकराचार्य का सिद्धांत अद्वैतवाद, जिसमें आत्मा और परमात्मा की एकता को माना जाता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, यानी कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, और जिसमें ईश्वर को निर्गुण निराकार घट घट व्यापी माना गया है। जीवात्मा उस निर्गुण और निराकार परमात्मा से जब अपना भावात्मक संबंध जोड़ लेती है तो इस प्रवृत्ति को ही रहस्यवाद कहा गया है। सूफी काव्य में आत्मा को पुरुष दिखाया गया है और परमात्मा को स्त्री रूप में दिखाया गया है, यानी कि वो आत्मा को पति और परमात्मा को पत्नी रूप में मानकर उसकी उपासना की गई है, जबकि संत काव्यधारा में आत्मा को पत्नी और परमात्मा को पति रूप में स्वीकार करके उसकी आराधना की गई है। जब कोई कभी उस निर्गुण ईश्वर से अपना आत्मीय संबंध जोड़कर या अपना दाम्पत्य संबंध स्थापित करके
अनेक प्रकार से उसकी भावात्मक अभिव्यक्ति अपने काव्य में करता है, तो वहाँ पे रहस्यवादी भावना आ जाती है। रहस्यवाद दो प्रकार का होता है, एक साधनात्मक रहस्यवाद और एक भावनात्मक रहस्यवाद। जहाँ पर कोई कवि अपनी कविता में साधना और योग का चित्रण करता है, उनका उल्लेख करता है, तो वहाँ पे साधनात्मक रहस्यवाद होता है। और जहाँ पे कोई कवि निर्गुण निराकार परमात्मा से अपना संबंध जोड़कर उससे मिलन की उत्कंठा व्यक्त करता है, तो वहाँ पे भावनात्मक रहस्यवाद होता है। यानी कि जहाँ पे उस निर्गुण निराकार ईश्वर के साथ प्रेम का संबंध स्थापित करके कोई कवि अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, तो वहाँ पे भावनात्मक रहस्यवाद का चित्रण होता है। सूफी काव्य में हमें भावनात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं, यानी कि आत्मा और परमात्मा के प्रेम संबंध के कारण ही सूफी काव्य में रहस्यवाद का समावेश हो गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों के में पाई जाने वाली इसी रहस्यवादी प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए इसे भावात्मक कोटि का रहस्यवाद स्वीकार किया है। वे कहते हैं, यदि कहीं सच्चे भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं तो जायसी आदि सूफी कवियों में होते हैं। जायसी ने प्रतीकों के माध्यम से रहस्यवादी भावना की अभिव्यक्ति की है। उदाहरण के लिए पद्मावती के नखशिख चित्रण में उसकी दंत पंक्ति की शोभा का वर्णन करते समय संसार के सभी पदार्थों में उस ज्योति को दिखाया गया है। जैसे रवि शशि नखत दीपह ओह ज्योति रतन पदार्थ मानिक मोती। एक उदाहरण में जहाँ पे मानसरोवर जीवात्मा का प्रतीक है, जो पद्मावती रूपी परमात्मा को अपने निकट पाकर प्रसन्न हो गया है। वे कहते हैं, सर्वर रूप विमोहा हिय हिलोरे ले पऊ छुए मकु पावो इही मिसी लहरें दे। तो कहा जा सकता है कि सूफी काव्य में हमें जगह जगह पर रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। अगली विशेषता है श्रृंगार रस योजना। सूफी काव्य मूलतः प्रेम का काव्य है, अतः उसमें श्रृंगार रस की अविरल धारा बहती हुई प्रतीत होती है। सभी सूफी कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं में नायक नायिका के मिलन के माध्यम से संयोग श्रृंगार का तथा उनके बिछोड़े के माध्यम से वियोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन किया है। और लगभग सभी सूफी कवियों ने संयोग श्रृंगार को अश्लील होने से बचाने का प्रयास किया है। उन्होंने नायक नायिका के मिलन दृश्य को भी इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि वहाँ आध्यात्मिकता की झलक दिखाई देने लगती है। श्रृंगार रस के दोनों पक्ष संयोग और वियोग का सुंदर चित्रण हमें सूफी काव्य में देखने को मिलता है। जायसी की पद्मावत में नागमती वियोग खंड के अंतर्गत वियोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण हमें देखने को मिलता है। उन्होंने केवल विरह ताप का वर्णन ही नहीं किया, अपितु विरही जनों की पीड़ा, वेदना, कसक और टीस की मार्मिक अभिव्यक्ति भी की है। पद्मावत में नागमती की विरह वेदना के हृदय विदारक दृश्य पाठकों को भावुक कर देते हैं। नागमती का अपने पति के प्रति प्रेम विरह में और भी प्रगाढ़ होता जाता है। नागमती वियोग वर्णन की सभी आलोचकों ने बहुत प्रशंसा की है। नागमती विरह ताप में मृत्यु का वर्ण करने को भी तत्पर है, किंतु आकांक्षा करती है कि जीने पर ना सही किंतु मरने पर तो प्रिय के दर्शन हो जाएं। उनकी पंक्तियां हैं, जो पे पियहि जरत अस पावा जरत मरत मोहि रोस न आवा, यह तन जारों छार के कहो के पवन उड़ाओ, मकु ते मार्ग होई परों कंत दरे जहाँ पाऊँ। वह चाहती है कि मैं अपने शरीर को जलाकर राख कर दूं और फिर पवन से यह प्रार्थना करूं कि इस राख को उड़ाकर उस मार्ग पर डाल दे जहां मेरा प्रियतम अपने चरण रखेगा। इसी प्रकार उस्मान की चित्रावली में कमलावती बिरह वेदना की एक झलक इस प्रकार है, अही कहाँ सो भंवर हमारा जेही विनु वसत वसंत उजारा। श्रृंगार रस के अतिरिक्त सूफी काव्य में करुण रस, अद्भुत रस और विभत्स रस का भी परिपाक हुआ है, परंतु उनसे श्रृंगार रस के प्रभाव में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि सूफी काव्य प्रेम काव्य है, अतः उनका प्रधान रस श्रृंगार रस ही रहा है। अगली विशेषता है खंडन मंडन का अभाव। किसी विचार या विचारधारा का तर्क के आधार पर किया गया विरोध खंडन मंडन के श्रेणी में आता है। सूफी कवियों ने किसी विशेष संप्रदाय का खंडन मंडन नहीं किया है, जहां संत साहित्य में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से देखने को मिलती है।
क्योंकि संत साहित्य में पाखंडवाद, बाह्य आडंबरों और सामाजिक बुराइयों का विरोध देखने को मिलता है। उन्होंने पाखंडवाद का खंडन किया है, लेकिन सूफी कवियों में इसका अभाव है, इसकी कमी है। इन कवियों ने सूफी मत का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रेम गाथाओं की रचना अवश्य की, किंतु कहीं पर भी किसी अन्य धर्म या संप्रदाय के विरुद्ध एक भी बात नहीं कही। इन्होंने अपने मत का प्रचार करने के लिए काव्य की सरसता का सहारा लिया, जिसके कारण हिंदुओं में भी ये काफ़ी लोकप्रिय कवि हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों की इसी विशेषता को स्पष्ट करते हुए लिखा है, प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। अतः सच्चे अर्थों में सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेम के सार्वभौमिक स्वरूप की स्थापना की है। अतः कहा जा सकता है कि सूफी काव्य में हमें खंडन मंडन का अभाव देखने को मिलता है। उन्होंने किसी भी संप्रदाय विशेष का खंडन या उसका विरोध नहीं किया है। अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। प्रकृति और कवि का अविच्छिन्न संबंध होता है। सूफी कवियों ने प्रकृति चित्रण में विशेष रुचि दिखाई है। लगभग पूरे सूफी काव्य में प्रकृति का विस्तृत चित्रण हुआ है। उन्होंने प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन, दूती रूप व मानवीकरण रूप में चित्रण किया है। उदाहरण के लिए प्रकृति के आलंबन रूप का चित्रण है, मल्य समीर सुहावत छाहा, जेठ जाड़ लाग्य तही माहा। सूफी काव्य में प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण अधिक हुआ है। संयोग अवस्था में जहाँ प्रकृति का रमणीय रूप काम उत्तेजना को बढ़ाता है, वहीं विरह अवस्था में यही प्रकृति बिरहणी की व्यथा को और भी बढ़ा देती है। जैसे पियासो कहे संदेशरा ए भंवरा ए काल। जहाँ पर प्रकृति मानव के सुख दुख को और भी अधिक उद्दीप्त करती है, यानी कि और भी अधिक भड़काती हुई चित्रित की जाती है, वहाँ प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण होता है। जहाँ पे कवि प्रकृति को मानव की तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाता है, तो वहाँ पे प्रकृति का मानवीकरण रूप होता है। तो कहा जा सकता है कि सूफी काव्य में प्रकृति का विविध रूपों में चित्रण हुआ है। अगली विशेषता है नारी चित्रण। सभी सूफी कवियों ने नारी रूप का व्यापक वर्णन किया है। विशेषकर नायिका के रूप वर्णन में तो सूफी कवियों ने उपमानों की झड़ी सी लगा दी है, परंतु उन्होंने नारी को मुख्यतः 3 रूपों में, जैसे आदर्श प्रेमिका, पतिव्रता पत्नी तथा ब्रह्म के रूप में ही चित्रित किया है। 1-2 रचनाओं की नायिका को छोड़कर लगभग सभी नायिकाएं आदर्श भारतीय नारी के सांचे में ढली हुई हैं। सूफी काव्य में हम नारी को केवल कामनी रूप में ही नहीं पाते, वह अपने तन मन से नायक को समर्पित होती है, उससे विवाह करती है तथा उसकी मृत्यु के उपरांत सती हो जाती है। इसके अतिरिक्त सूफी कवियों ने नारी को सोतिया डा, यानी कि अपनी सोतन से पीड़ित नहीं दिखाया गया है, यानी कि जब उनका पति दूसरी पत्नी को भी ले आता है तो भी वह उससे वो पीड़ित नहीं होती, ऐसा उन्होंने दिखाया है। उदाहरण के लिए जायसी की पद्मावत में नागमती सहर्ष अपनी सोत पद्मावती को अपने साथ रखने लगती है। उस्मान की चित्रावली में कमलावती खुशी खुशी अपने पति को उसकी प्रेमिका चित्रावली की खोज में भेज देती है। अंत में वह चित्रावली के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करती है। अतः कहा जा सकता है कि सूफी काव्य में नारी के उज्ज्वल रूप का चित्रण अधिक हुआ है। इन रचनाओं में यदि नायक को हम साधक कहें तो निश्चय ही नायिकाएं साध्य सिद्ध होती हैं। आगे है भाषा, छंद और अलंकार। लगभग सभी सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में मुख्यतः अवधी भाषा का प्रयोग किया है, परंतु उनकी अवधी भाषा में देशज व अन्य क्षेत्रीय बोलियों के शब्दों का भी समावेश हुआ है। जायसी ने पद्मावत में जिस अवधि का प्रयोग किया है वह ठेठ ग्रामीण अवधि है। इनकी भाषा में लोक प्रचलित मुहावरों, लोकोक्तियों का समावेश भी हुआ है। अधिकांश सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। जायसी द्वारा लिखी गई पद्मावत से पहले सूफी काव्य की रचनाओं में 5 अर्दालियों के पश्चात दोहे का प्रयोग हुआ है, जबकि जायसी व उसके पश्चात सूफी कवियों ने प्रायः 7 चौपाइयों के पश्चात दोहे छंद का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त सूफी काव्य में कहीं कहीं सवैया, कवित आदि छंदों का प्रयोग भी हुआ है। सूफी काव्य की भाषा एक और तो लोकोक्तियों, मुहावरों से सुसज्जित है, वहीं वह अलंकारों से अलंकृत भी है। सूफी काव्य में उपमा, यमक, श्लेष, अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का अधिक प्रयोग हुआ है।
इन कवियों ने अलंकार योजना में अपने भावों को अभिव्यक्ति अधिक दी है, जबकि चमत्कार प्रदर्शन कम किया है। यही कारण है कि इनके काव्य में शब्दालंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। इस तरह निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भक्ति काल में सूफी काव्यधारा का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इन रचनाओं में एक और तो प्रेम के ऐसे लोकोत्तर स्वरूप की प्रतिष्ठा हुई, यानी कि एक और तो ऐसे ईश्वरीय प्रेम की प्रतिष्ठा हुई जो ईश्वर तक ले जाने वाला है, तो दूसरी ओर सहिष्णुता, उदारता और भाईचारे का पाठ पढ़ाया। हिंदी के प्रेमाख्यानक काव्यों द्वारा जन साधारण के ज्ञान कोश में पर्याप्त वृद्धि हुई, क्योंकि इनके रचयिताओं ने दर्शन, धर्म, नीति, कामशास्त्र, ज्योतिष, वैदिक आदि विषयों की जानकारी का समावेश अपनी रचनाओं में किया है। काव्यत्व की दृष्टि से भी इन काव्य ग्रंथों का महत्व निर्विवाद है। सौंदर्य, प्रेम और विरह की जो त्रिवेणी इन ग्रंथों में उपलब्ध होती है, वह कहीं और देखने को नहीं मिलती। अतः कहा जा सकता है कि इन रचनाओं में प्रेम के गंभीर, उदात्त और भव्य रूप का गरिमापूर्ण चित्रण हुआ है, जिसके कारण हिंदी साहित्य में इसे उच्च स्थान यानी ऊंचा स्थान प्रदान किया जा सकता है। तो साथियों, हमारा विषय पूरा हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।